हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग आप सबको। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी बच्चों का आपके अपने परिवार मनोज मिश्रा मैथ्स में स्वागत है। तो मेरे प्यारे भाई, रात के 9 बजे का जो प्राइम टाइम होता है वो भैया मनोज सर के साथ में मैथ्स की प्रैक्टिस करने का होता है। अभी मेरे भाई जो रेलवे के द्वारा पूछे गए लेटेस्ट सवाल हैं उनकी प्रैक्टिस करने का रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया मनोज मिश्रा मैथ्स का ऑफिशियली एप्लीकेशन, तो अभी जाकर के डाउनलोड करो सभी मेरे भाई। और आप लोगों के मोबाइल फोन में हमारा एप्लीकेशन होना चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन में फ्री और पेड दोनों क्लास के बच्चों के लिए हमारे पास मटेरियल मौजूद है। आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो वहां पर आपको ई बुक्स, क्लास नोट्स, प्रैक्टिस शीट, वो सारी चीजें मिल जाएंगी। और अगर आप लोग हमारे साथ पेड बैचेस में चैप्टर वाइज और टाइप वाइज चीजों को पढ़ना चाहते हैं तो भी आपके पास अवेलेबल रहेगा। तो अभी जाइए, बिना किसी देरी के आप डाउनलोड कीजिए मनोज मिश्रा मैथ्स का एप्लीकेशन। और मेरे भाई, तब भी डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आती है, ये मेरा नंबर है, आप हमें इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मेरे भाई, देखते हैं कि आज मैं आप लोगों को कौन सा सॉल्यूशन कराने वाला हूं। आज है बच्चों शनिवार, और शनिवार को हमारा एक होगा स्पेशल शनिवार मॉक टेस्ट मेरे भाई। तो चलिए भाई, तैयार हो सभी मेरे प्यारे बच्चों? और आपको मैं बता दूं कि बेटा मंडे से आपके क्लास का टाइम टेबल में थोड़ा सा बदलाव किया जाएगा। ठीक है भाई, आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि सर हमारा एग्जाम आने वाला है, रीजनिंग को लेके कुछ बताइएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, खुश हो जाओ जरा कि भाई रीजनिंग की क्लास मेरे भाई आप लोगों की मैं शुरू कर रहा हूं बेटा। मंडे से आपकी क्लास शुरू हो रही है रीजनिंग की, सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। ठीक है भाई, 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रीजनिंग की क्लास शुरू कर रहे हैं हम लोग। और भाई जो रात की क्लास का टाइम टेबल आपका है 9 बजे से 10:30 बजे तक का टाइम टेबल मेरे भाई, ये आप लोगों का सेम चलेगा। और इसमें मैं कोशिश करूंगा आप लोगों की मैथ्स से मेरे भाई आपका 2 मॉक टेस्ट आपको करवाऊंगा मैं डेली, यानी 2 सेट आपके होंगे यहां पर मैथ्स में। और रीजनिंग की अगर मैं बात कर लेता हूं बच्चों, तो 1 सेट आप लोगों का रीजनिंग का रेडी चलेगा आपका। क्लियर है? ये तो आपके पास हो गया। एडिशनल आप लोगों को और क्या चीजें मिलने वाली है मेरे भाई, वो बता देता हूं बेटा। कि आप लोगों को, ठीक है, मंडे या फिर ट्यूसडे से मेरे भाई आप लोगों को मिलने वाला है यहां पर शॉर्ट वीडियो। आप कहोगे सर ये शॉर्ट वीडियो का क्या मतलब है, स्पेलिंग देख लेना मेरे भाई। ठीक है, आपको मिलने वाले हमारे पास यहाँ पे शॉर्ट वीडियोस मिलने वाले हैं। अब ये शॉर्ट वीडियो का हम लोग क्या करेंगे, देखो भाई, ये शॉर्ट वीडियो हमारे पास ऐसे होंगे जैसे मान लो किसी छोटे छोटे टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है भाई, जैसे मान लो मैंने ले लिया यहां पे मेरे भाई मीन, मीडियन और मोड ले लिया। क्लियर? जैसे अपना मीन, मीडियन, मोड का टॉपिक ले लिया, जिसको हम ट्रिपल एम कहते हैं। मीन, मीडियन, मोड का टॉपिक ले लिया, ये करा दिया बेटा। बोट वाला टॉपिक ले लिया, ठीक है, आधे घंटे के अंदर उसको मैंने रिवाइज करा दिया। तो इस तरीके से आपका मेरे भाई जो होगा आपका रिवीजन वाले तरीके से, तो शॉर्ट वीडियो आपको ये भी हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलो भाई, बिना किसी देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं और मां सरस्वती के चरणों को प्रणाम कर लेंगे, क्योंकि मां सरस्वती के आशीर्वाद के बिना भाई कुछ भी संभव नहीं है। तो सारे भाई जरा क्लास को शेयर कर दो बिना किसी देरी के, और सभी लोग जो है लाइक का बटन दबा के अपना प्यार जरूर दिखाया करो। चलो भाई, शुरू करते हैं मेरे भाई आज की क्लास हम लोग। तो 14 जून का शिफ्ट नंबर 2 का हम लोग यहां पर सॉल्यूशन करने वाले हैं, क्योंकि 14 जून को 2 शिफ्टों में पेपर अपना कंप्लीट हुआ था। शिफ्ट 1, शिफ्ट 2। शिफ्ट 1 मैंने कल रात को करा दिया था, और शिफ्ट 2 अब लोग अभी करने वाले हैं। सवाल देखते हैं बच्चों, क्या दे रखा है। एक 100 मीटर लंबी ट्रेन 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे एक आदमी को 30 सेकंड में पार करती है। डायरेक्शन यहां मैटर करती है बेटा। सेम डायरेक्शन का केस आपको दे रखा है, इसका मतलब सेम डायरेक्शन में आपका केस कैसा होगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है बेटा, घट जाती है। क्लियर? अब पहले वाली लाइन से क्या आपको ट्रेन की स्पीड पता है? नहीं पता मेरे भाई। क्लियर? तो यहां पर देखो बेटा, चाल बराबर क्या होता है, ट्रेन की स्पीड प्लस प्लस होगा माइनस, माइनस हो जाएगा आदमी की स्पीड कितनी मेरे भाई, 9 है। ये किलोमीटर प्रति घंटे आपका है, तो मेरे भाई अगर 5/18 का गुणा करोगे तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। क्लियर? तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। जब ट्रेन किसी आदमी को पार करती बेटा तो अपनी लंबाई को पार करती है, और कितनी सेकंड में पार कर लेती है बेटा, 30 सेकंड में पार कर लेती है। तो बटे में आपका 30 आ जाएगा। अब यहां पर देखो क्या होगा बेटा, 1 0 से हमारा 1 0 खत्म हो गया। 5 से काटो मेरे भाई, आपको इसको कितनी बार, 2 बार आ जाएगा। और अगर मैं 3 से काटूंगा 18 को, आपका 6 बार आ जाएगा। तो यहां से मेरे भाई मैं कह सकता था कि ये बच्चों आपका s माइनस का 9 बराबर कितना आ जाएगा,
6 इंटू 2 आपका 12 हो जाएगा। यानी बेटा यहां से अगर मैं s का मान निकालूंगा तो 12 और 9 कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। यानी मेरे भाई यहां से हमें पता चल जाएगा कि जो ट्रेन की स्पीड थी मेरे भाई वो आपकी कितनी है, 21 किलोमीटर प्रति घंटे। याद रखना ये जो आपके पास आएगा ना मेरे भाई, ये आपका आएगा किलोमीटर प्रति घंटे हमारे पास आएगा। तो पहली चाल हमें पता चल गई है। क्लियर? तो पहली वाली लाइन से हमने ट्रेन की स्पीड निकाल ली है। दूसरा लाइन देखो मेरे भाई क्या कह रहा है आपका, यह ट्रेन 51 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे। अब विपरीत डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होती है बेटा, जुड़ जाती है। 220 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में कितना समय लगाएगी? मेरे भाई हमें एक बात का फॉर्मूला पता है कि बच्चों समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में चाल होता है ना भाई। समय बराबर बच्चों क्या होता है, दूरी बटे में चाल होता है। अब क्योंकि अब हमारे पास में एक ट्रेन नहीं 2 ट्रेनें हैं, तो दोनों ट्रेनों की लंबाई जोड़नी पड़ेगी हमें। क्लियर? यहां पर लंबाई कितनी बेटा, 220 मीटर है, यहां पर लंबाई कितनी है, 100 मीटर है। तो दोनों की लंबाइयां जोड़नी पड़ेंगी। तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये आपके सामने आ जाएगा, 100 जुड़ेगा तो 320 मीटर हो गया। दूरी बटे में चाल, और चाल हमारी क्या होगी बेटा, सेम डायरेक्शन नहीं अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ेगी। तो ये आपकी कितनी है, 51, ये आपका 21, दोनों को जोड़ो बेटा कितना आ जाएगा, 72। अब ये 72 किलोमीटर प्रति घंटे है, 5/18 से गुणा करोगे तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा मेरे भाई। बस ये हमारे सवाल का उत्तर है। तो 18 से काटोगे 72 को कितनी बार आएगा, 4 बार। 5 इंटू 4 आपके पास आ जाएगा 20 बच्चों, यानी आपके पास आएगा 320 बटे में आपका 20 आ जाएगा। तो 20 से भाग करोगे मेरे भाई कितनी बार आएगा, 16 बार। क्लियर? यानी 16 सेकंड हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये वाला सवाल 2 स्टेप में होगा बेटा। पहले वाले स्टेप में हम लोग ट्रेन की स्पीड निकाल लेंगे, दूसरे वाले स्टेप में दोनों ट्रेनों के बीच के रिलेटिव स्पीड निकाल करके पार करने में लगा समय। ठीक है, तो 2 स्टेप में ये वाला सवाल सॉल्व होगा भाई। और भाई आपको लास्ट में ना, वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। और मजा आए भाई तो लाइक शेयर सब लोग जरूर कर देना। ठीक है भाई, आ जाओ। शांत जल में एक नाव की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटे है, धारा की चाल 5 है। एक आदमी 52.8 किलोमीटर की दूरी जाता है और फिर आपका वापस आता है, टोटल समय क्या होगा? भाई देखो टोटल समय निकालने का तरीका क्या होगा बेटा, टोटल टाइम जाने में लगा समय प्लस आने में लगा समय, है ना भाई। अरे वो गया होगा आया होगा, तो जाने में लगा समय प्लस आने में लगा समय। तो जाने में कितना समय लगेगा भाई, समय बराबर होता है बेटा दूरी बटे में चाल। ये आपकी दूरी हो जाएगी और बटे में चाल। अब देखो मेरे भाई क्या है, क्योंकि बोट एंड स्टीम का केस है, एक बार अगर जाएगा अनुकूल जाएगा तो प्रतिकूल आएगा, प्रतिकूल जाएगा अनुकूल आएगा। यानी एक बार मेरे भाई आपका अनुकूल होगा, एक बार प्रतिकूल होगा। मैंने माना भाई कि जाते समय बेटा क्या है आपका, ठीक है, नाव चलाता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक मेरे भाई, तो मैंने मान लिया अनुकूल जा रहा है बेटा। अनुकूल अगर जाएगा तो एक बार आपका प्लस होगा, और अगर वापस आएगा तो एक बार आपके रिलेटिव स्पीड माइनस होगी। तो एक बार क्या होगा बेटा, 7 और 5 12, यानी 7 और 5 आपका 12 हो जाएगा। और एक बार मेरे भाई क्या हो जाएगा, 7 माइनस का 5 यानी बटे में 2 आ जाएगा। क्लियर? तो जाने में लगा समय प्लस आने में लगा समय, टोटल समय यहां से आ जाएगा। 12 से डिवाइड कर दो बेटा, 12 चौक 48 और 12 चौक 48 4.4। 2 से काटोगे मेरे भाई आपके पास आएगा 26.8, जोड़ दो 26 और 4 30। ठीक है, 2 से काटोगे 4 आएगा ना, 26 पॉइंट में 4, तो 26 और 4 आपके पास आएगा 30। तो 30.8 मेरे भाई घंटे लगेंगे, और यही हमारे सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर अपना डी मेरे भाई। कितना आ जाएगा, 30.8 घंटे आ जाएगा बेटा। यहां पर मैंने क्या किया है बच्चों, जाने में लगा समय, ये आपका देखो क्या, ये जाने में लगा समय प्लस आपका आने में लगा समय, यही आपका टोटल समय है। ठीक है, ये वाला हमारा कैसे निकलेगा मेरे भाई, वो भी समझ लो बेटा आप। इसमें क्या है बेटा कि आपका दोनों की स्पीड हमारी एक डायरेक्शन में है, और यहां पर क्या है, इधर आपका धारा है और इधर की तरफ आपको नाव चलानी है बेटा। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या किया है, इस वाले केस में अगर मैं बात करूंगा तो इसमें मेरे भाई क्या है आपका अपोजिट डायरेक्शन बेटा। तो यहां पर इस वाले केस में आपका दोनों की चाल जुड़ती है, और इस वाले केस में आपकी घट जाती है बेटा। क्लियर हो गया सवाल? मजा आए भाई तो लाइक सवाल में ठोक देना, और अपना स्कोर नोट करते रहना। निम्नलिखित डेटा की माध्यिका बताओ मेरे भाई कितनी है। माध्यिका निकालने के लिए बेटा टोटल नंबर पता होना जरूरी है। ठीक है,
जैसे इस वाले सवाल में टोटल नंबर कितने बच्चा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैंने आपको सिखा रखा है बेटा कि अगर आपके पास में n बराबर हमारे पास रहता है 11, n बराबर अगर आपके पास ये 11 रहता है बच्चों, तो यहां पे ध्यान रखना कि आपका मीडियन कौन से नंबर का टर्म होगा। यहां लिख देता हूं, चलो ये आपका मीडियन मेरे भाई जो आएगा वो कौन से नंबर का टर्म आएगा, तो मीडियन हमारे पास आएगा छठवें नंबर का टर्म आएगा। कौन से नंबर का आएगा, छठवें नंबर पर। कैसे निकाला जाता है, 11 में 1 जोड़ो 12/2, छठवें नंबर का आंसर आएगा। अब आप इसमें से क्या करते हो बेटा, ठीक है, बढ़ते क्रम में आप निकाल लो छठवें नंबर पे क्या आएगा। जैसे सबसे छोटे नंबर पे क्या आ रहा है, 20 आ रहा है बेटा, ये आपका पहले नंबर पे 20 हो गया, ठीक है, पहले नंबर पे आपका 20 आ गया। उसके बाद देखो और कोई नंबर है 30 वाली कैटेगरी में भी नहीं है, ये आपका 40 वाली में है तो आपका 2 हो जाएगा। 50 वाली कैटेगरी में आपका कौन सा दिख रहा है, ये आपका 52 है, तो ये आपका मेरे भाई तीसरे नंबर पे आपका ये आ जाएगा। 52 के बाद आपका 53 है, ये मेरे भाई चौथे नंबर पे आ जाएगा। और आपका ये वाला नंबर है आपका 5वें नंबर पे आएगा। 60 तक कहानी खत्म हो गई ना भाई। 60 के बाद हमारे पास कौन सा नंबर दिख रहा है आपका, ये बड़ा है, ये बड़ा, ये सब बड़े हैं। ये आपके पास 69 हमें दिख रहा है बेटा, तो छठवें नंबर पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, 69 आएगा। तो ये हमारे सवाल का उत्तर है ऑप्शन नंबर अपना बी मेरे भाई। क्लियर है। ये मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास नंबर ऑड है, ऑड होने पर 1 जोड़कर बटे में 2, यानी भाई अगर ये आपके पास हमें पता था बच्चों ये आपका 11 है, तो ये हमारे पास 6 कैसे आएगा। आपको क्या करना होगा कि 11 में आपको 1 जोड़ना है बच्चों और बटे में आपका 2, तो 11 और 1 12/2, यानी छठवां नंबर हमें चाहिए होगा। ठीक है भाई। और एंटीपीसन इस बार ना भाई जितने भी आपका मीडियन पूछा था तो वो 11 नंबर वाले ही पूछे थे, तो डायरेक्ट आपको छठवां नंबर निकाल देना, खत्म मेरे भाई। आ जाओ 3 के बाद सवाल नंबर 4 मेरे भाई। सवाल नंबर 4 हमारे पास दे रखा है बच्चों, दे रखा एक फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य इतना है, उनकी कीमतें इतनी है, सस्ती वस्तु का प्राइस बताओ क्या है। अब ये बताओ मेरे भाई, सबसे पहले ये टोटल रेशियो हमारे पास कितना है, टोटल रेशियो बताइए। टोटल रेशियो हमारे पास 15 है, और सबसे सस्ती वाली वस्तु की कीमत कितनी बेटा, 3 है आपके पास में। क्लियर। तो उसका प्राइस हमें बता देना है बस। ये सवाल मेरे भाई फ्री का नंबर लूट लेना, यानी हमें 3 का मान बताना है मेरे भाई, कितने में से, 15 में से। और टोटल प्राइस कितना होगा बेटा, टोटल, क्योंकि ये वाला जो मूल्य हमारे पास दिख रहा है ना मेरे भाई, ये आपका टोटल मूल्य नहीं है बेटा, ये आपका औसत मूल्य हमें दे रखा है, औसत। तो टोटल निकालने का तरीका क्या होगा, यानी आपका 3 वस्तुएं हैं तो 3 इंटू में 15,135 हमारे पास आ जाएगा मेरे भाई। बस इसी को सॉल्व कर लो, 15 से इसको निपटा दो मेरे भाई। 15 एकम 15, 0 हो जाएगा आपका मेरे भाई। 15 इंटू 9 आपका 135 ना भाई, ये आपका आ जाएगा 15 इंटू 9 आपके पास आ जाएगा 135, यानी 9 इंटू 9 81, यानी मेरे भाई 9081। ये हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा, खत्म मेरे भाई। ठीक है, 9081 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी को मेरे भाई लॉक कर देते, खत्म बच्चों। और आप एक और चीज कर सकते थे, हमें यह भी पता चल गया ना मेरे भाई कि यहां पर 3 इंटू 3 आ रहा है बेटा, 3 इंटू 3 का मतलब 9 है, तो आप डायरेक्ट 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, है ना भाई। 3 इंटू 3 का मतलब ऐसा नंबर जो 9 से कट जाए। अब 9 से कटने वाला ऑप्शन, ये 9 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, एक ही ऑप्शन था जो 9 से कट जाएगा। ठीक है भाई, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी अपने सवाल का करेक्ट आंसर है, खत्म मेरे भाई। आ जाओ सवाल नंबर 5 पर। एक डीलर अपने माल को लागत मूल्य से 5% अधिक चिन्हित करता है, मतलब मार्कअप करता है 5%, और फिर एमआरपी पे 67 का डिस्काउंट देता है। तो भैया ये तो बेवकूफ आदमी है, इसको तो चूना लगेगा, नुकसान लगेगा भाई तगड़े वाला। अरे यार तुमने रेट केवल बढ़ाया 5 और डिस्काउंट दे दिया 67 का, तो भैया तुमको तो नुकसान होगा, ये बात कंफर्म है। कि प्रॉफिट होगा, अरे नहीं होगा, हमेशा लॉस होगा। सारे ऑप्शन लॉस में भी दे रखे हैं। तो मेरे भाई एक बार आपने क्या किया बेटा, रेट को 5% आपने बढ़ाया है, फिर आपने डिस्काउंट दिया यानी माइनस कर दिया है। ठीक है भाई, तो अभी सी बात है, आपको लॉस होगा तो डायरेक्ट आप लॉस परसेंट लिख सकते हो। आपने क्या किया बेटा, 5 बढ़ाया था तो आपने कहा प्लस का 5 हो गया, फिर आपने 67 का डिस्काउंट दिया, माइनस का 67 हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 7 इंटू 5 35, 3 आ जाएगा, और 30 और 3 आपका 33 आ जाएगा बेटा, बटे में 100, यानी आपका आएगा 3.35% आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब हमारे पास ये वाली वैल्यू जो आएगी
1 पॉइंट में 65 आपका ये और माइनस होगा, ठीक है, यानी बच्चों आपके पास आएगा माइनस का 65 पॉइंट में 35 आ जाएगा, और यही बच्चे हमारे सवाल का क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर, ऑप्शन नंबर अपना सी इज द राइट आंसर। हमने कैसे कैलकुलेट किया, आप देखो ना मेरे भाई, ये दोनों माइनस में हैं, ये जुड़ेंगे, क्लियर, ये आपके जुड़ रहे होंगे मेरे भाई, और उनमें से 5 माइनस, तो ये आपका देखो इसको करोगे तो आपका माइनस का 62 प्लस 3 माइनस का 65 पॉइंट में 3 5 आपका आंसर आएगा। तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भी यहां पर नहीं आती, सी आपका राइट आंसर है। एक बार बढ़ाओगे एक बार घटाओगे, नेट चेंज का फॉर्मूला मेरे भाई आपको लगा देना है। नेट चेंज में क्या होगा बच्चों, आपका एक प्लस में है एक माइनस में, तो प्लस में माइनस में इन दोनों का गुणा हमेशा माइनस में आएगा, इन दोनों का गुणा किया बटे में 100, तो 2 पॉइंट पर डेसिमल लगा दिया भाई। आ जाओ 5 के बाद सवाल नंबर 6 पर बच्चों। 8,000 रुपए की राशि एक वर्ष 6 महीने में 15,625 हो जाती है। अगर ब्याज हमारा अर्धवार्षिक यानी भाई हाफ ईयरली वाला केस है, ध्यान रखना, ठीक है बच्चों, आपका अर्धवार्षिक संयोजित किया जाता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ क्या होगा। बच्चों जब हमारा ब्याज अर्धवार्षिक होता है तो रेट आपका आधा हो जाता है, एग्री करते हो ना, रेट आपका क्या होगा बच्चों, आधा हो जाएगा। यानी यहां पर रेट हमारे पास में क्या होगा, आधा, लेकिन रेट नहीं दे रखा, कोई बात नहीं मेरे भाई। समय तो हमें दे रखा सवाल में, समय कितना है भाई, आप बताओ। अगर मैं टाइम की कैलकुलेशन करूंगा तो आपका 1 साल 6 महीने, 1 साल 6 महीने का मतलब आपका 1.5 साल टोटल है। अब ये 1.5 साल है, आपने कैलकुलेशन करी हाफ ईयरली यानी आधे की कैलकुलेशन करी है, इसका मतलब टाइम पीरियड हमारे पास कितना हो जाएगा, 3। अरे 1.5 साल में कितनी हाफ ईयरली बनती है, 3 हाफ ईयरली बनती हैं, ठीक है बच्चा। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए बेटा क्या करते हैं, ये हमारा पैसा था, ये आपका बेटा पैसा था, आपका प्रिंसिपल था, और ये हमारा अमाउंट बन गया है, ये आपका क्या बन गया बेटा, अमाउंट बन गया है। तो आपको क्या करना है, 3 साल है ना मेरे भाई, तो आपको यहां पर लिखना है क्यूब रूट, 3 साल है तो क्यूब रूट लिखना है बेटा। और पैसा कितना था, ये आपका 8,000 है मेरे भाई, इसको लिखो 8,000, और ये अमाउंट कितना है बच्चों, 15,625, आप इसको नोट डाउन कर लो, समझ गए ना। यहां से हमारे पास में क्या होगा, 1 साल का रेशियो हमें प्राप्त हो जाएगा। ये बेटा कितने का क्यूब होता है, ये 20 का होता है, और ये हमारे पास कितने का क्यूब है मेरे भाई, 25 का क्यूब है। अब ये बताओ, अगर ये माल हमारा 20 से 25 हो गया मेरे भाई, तो हम क्या करते हैं बेटा, 5 का गुणा कर दो ऊपर नीचे। आप कहोगे सर ऐसा क्यों किया, जिससे मेरे भाई ये आपका 100 बन जाएगा और ये आपका 125 बन जाएगा। तो हमें मेरे भाई यहां से रेट प्राप्त हो जाएगा। अगर माल हमारा 100 से 125 हुआ है तो हमें पता चल जाएगा बेटा कि रेट आपका कितना है, 25% का रेट है। क्लियर है, रेट हमारे पास कितना आ जाएगा, 25% का रेट आ जाएगा। आप कहोगे कि सर 25% तो ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब गुरुजी आपने सवाल को गलत सॉल्व कराया है ना। कई सारे बच्चों के मन में ये सवाल आ सकता है कि सर आपने तो गलत कर दिया है ना भाई, सवाल बिल्कुल सही है मेरे भाई। अब ये 25% का रेट आ गया, बच्चों के मन में आया सवाल गलत, नहीं भाई। देखो बच्चों क्या है कि जब मैंने कहा था कि रेट आपका हाफ ईयरली हुआ है, मतलब जो आपका एक्चुअल में नया रेट आएगा ना, ठीक है, वो आपका एक्चुअल में जो नया रेट आएगा बेटा वो अपने आप का आधा हो जाएगा। इसका मतलब मेरे भाई ये जो हमने निकाला है ना, ये बेटा आपका आर है, ठीक है, ये जो हमने निकाला है सवाल में ये आपका नया रेट है। आप ऐसे कह सकते हैं कि आपका जो अभी हाफ ईयरली करने पर रेट आ जाएगा बच्चों, वो हमारा क्या है, वो आपका पूरे आर का आधा है। यानी हमने यहां से निकाला है आर का मान बेटा 25 है, यानी हाफ ईयरली अगर 25 होगा तो ईयरली कितना होगा, 50% होगा। तो 50 हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा, खत्म मेरे भाई। यहीं पर बच्चे जो है गच्चा खा जाते हैं, यहां पर आप गलती नहीं करोगे, क्योंकि मेरे भाई रेट हाफ ईयरली हो गया था, तो अगर रेट हमारा 25% निकल रहा है तो 6 महीने में 25%, तो 1 साल में कितना, 50% का रेट होगा। तो 50% ईयरली अपना आंसर है। क्योंकि मेरे भाई यहां पर आपसे जो सवाल में पूछा जाता है डेटा, आप ध्यान से देखो ना, प्रतिवर्ष ब्याज की दर बताओ क्या है, तो आपसे प्रतिवर्ष पूछा गया है, तो आपको 25 नहीं 50 आंसर लेगा ना, ध्यान रखना। आ जाओ भाई 6 के बाद सवाल नंबर 7 पर। मजा आ रहा है कि नहीं भाई, आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करते रहना। ये वाला सवाल बेटा आसान होता है, देखो √289 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा, ये 17 का स्क्वायर होता है आपका, सही बात है ये। फिर अगर हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे, 17 जोड़ेंगे बेटा आपके पास कितना जाएगा, 361, यानी आपका ये 19 का स्क्वायर रूट होता है पूरा। तो अब हमारे पास कितना बचेगा, रूट में आपका 125 आपका ये हो गया, और प्लस हमारे पास आएगा 19 मेरे भाई।
क्लियर, 19 जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा कितना 144, यानी बच्चों हमारे पास आएगा रूट का 144 आएगा, और 144 कितने का स्क्वायर रूट होता है मेरे भाई 12 का होता है, 12 का। ठीक है, तो 12 हमारे इस सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा बच्चों बी यहां से। ठीक है, तो ऐसा सवाल भाई तुम दुआ करना, प्रार्थना करना कि तुम्हारे पेपर में आ जाए, क्योंकि ये फ्री का सवाल है भाई। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा भाई। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगला सवाल आपके सामने फिर से देखो अगेन। इस वाले सवाल ने तो भाई मैंने देखा कम से कम 10-12 शिफ्टों में आया हुआ है, कभी यहां पे 30 कर देता है, कभी यहां पे 32 कर देता है, कभी यहां पे 35 कर देता है, कोई बात नहीं। चलो अब देखो मेरे भाई, हमें पता है कि 22 इंटू 4 का मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई होगा बच्चों, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा। अब मेरे भाई 22 में से अगर मैं 88 माइनस करूंगा बेटा, तो माइनस का आ जाएगा आपका 66 आ जाएगा, और ये मेरे भाई माइनस माइनस अपना क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये मेरे भाई अब अगर मैं इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा तो आपका ये नंबर अगेन आ जाएगा कितना 88 आ जाएगा बच्चों। क्लियर, अब देखो हमारे पास बचेगा क्या, तो 22 हो गया मेरे भाई, माइनस का 22 हो गया बच्चों, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी प्लस का 88 हो गया बच्चों ये। ठीक है भैया, अब निकाल लो आंसर क्या आ जाएगा, देखो तो 22 से 22 तो खत्म, यानी आंसर आपके पास आएगा 88। तो 88 हमारे सवाल का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई। कितना आ जाएगा बच्चा 88 हमारी सवाल का राइट आंसर होगा। अगेन फ्री का नंबर है, कोई बहुत ज्यादा इसमें कैलकुलेशन नहीं है। भाई तुम लोग वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हो, हाँ सारे लोग भाई जल्दी से लाइक कर दो फटाफट से, आ जाओ। 8 के बाद सवाल नंबर 9 पर ये दे रखा है बच्चों, वहां पर एक समांतर चतुर्भुज के आधार की लंबाई इतनी है, ऊंचाई इतनी है, एक्स वाई का मान दे करके एरिया पूछा गया है। मेरे भाई हमें ये पता है कि इसका जो एरिया होता है बेटा, अगर आपको किसी भी चतुर्भुज में आधार और आपका ऊंचाई पता है तो एरिया बराबर होता है बेटा आपका बेस इनटू हाइट होता है। लेकिन पहले बेस निकालो तो सही, जब बेस नहीं निकालोगे तो सॉल्व कैसे करोगे मेरे भाई। यहां पर देखो बच्चों आपका क्या दे रखा है, x बराबर 3 y बराबर -2, यहां रखोगे बेटा तो आपके पास बेस आ जाएगा। देखो बेस कितना आ जाएगा, यहां पर रखो x का मान 3, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 4 आपका यह आ जाएगा 36, माइनस का 7 हो गया बेटा, x का मतलब यहां पर 3 है और y का मतलब -2 है, तो y का मान 2 यहां रखो, और माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस आपका मेरे भाई -2 का स्क्वायर ये 4 बनेगा। तो यहां से बेटा आपका बेस आ जाएगा कुल मिलाकर के कितना आएगा 36 और 4 40 हो गया, और 6 7 42, यानी मेरे भाई आ जाएगा 82 आ जाएगा। तो हमें यहां से पता चल गया बच्चों कि आपका बेस हमें पता चल गया सवाल में 82 है भाई, है ना। हमें यहां पे क्वेश्चन में पता चल गया है कि सर ये आपका बेस जो है वो आपका 82 है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बच्चों, यहां पर आपका ऊंचाई कितनी है x प्लस वाई है। अब ऊंचाई x प्लस वाई है मेरे भाई, x प्लस वाई का मतलब क्या हो जाएगा आपका, x का मान 3 है तो 3 माइनस का 2 हो जाएगा मेरे भाई, ये है ना। 3 माइनस 2 का मतलब क्या हो गया 1 हो गया मेरे भाई। तो ऊंचाई हमारे पास 1 है, तो एरिया कितना बनेगा भाई आपका, तो 82 इंटू 1 हो जाएगा। ये तो बहुत भाई बच्चों वाला सवाल था ये तो, है भाई 82 आ जाएगा। और सेंटीमीटर में था कि मीटर में, मीटर में है ना, एरिया हमारा आएगा 82 मीटर स्क्वायर आपका बच्चा। ऑप्शन नंबर कौन सा लगा देना, बी इज द राइट आंसर, खत्म। तो इस वाले सवाल में कुछ है नहीं, आपको बस ये पता होना चाहिए बेटा कि चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है, अगर बेस और हाइट आपको दे रखी है तो एरिया हमारा किसके बराबर होता है बच्चों, ये बराबर आपका होता है बेस इंटू हाइट के बराबर होता है। हमें सवाल में बेस निकाल लिया, हाइट निकाल दी, गुणा कर दो, खत्म। आ जाओ सवाल नंबर मेरे भाई 10वां आपके सामने ये रहा, है ना। एलसीएम एचसीएफ के टॉपिक का सवाल है, और अभी मैंने पेड बैच के अंदर ये वाला सवाल करवाया था। वह सबसे बड़ी संख्या, मेरे भाई कभी भी सवाल में अगर आपको ऐसे दिया जाता है कि भाई वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, यानी बच्चों आपको दिया जाता है ग्रेटेस्ट नंबर, तो समझ जाना मेरे भाई आपको क्या निकालना होता है बच्चों, एचसीएफ निकालना होता है, मासा निकालना होता है। क्लियर है। हमें सवाल में दे रखा है बेटा, ये आपका दे रखा है कि इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करने पर हमारे पास दो अलग अलग रिमाइंडर बचते हैं। अभी पेड क्लास में मैंने ये वाला कंसेप्ट करवाया था। तो क्या करते हैं बच्चों इसमें हम लोग, ठीक है, हम लोग क्या निकाल लेते हैं ऐसे सवालों के लिए, हम निकालते हैं बेटा एचसीएफ ऑफ, किसका एचसीएफ आपको निकालना है। जैसे आपने 152 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बच रहा 2, तो 2 माइनस कर दो, ठीक है मेरे भाई।
एंड हम लोग क्या करेंगे, अगला आपका नंबर 181 है, इसमें रिमाइंडर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, इसमें से 6 माइनस करके रिमाइंडर ले लो, मेरे एचसीएफ ले लो। तो मेरे भाई हमारे पास में क्या आ जाएगा बेटा, आपका एचसीएफ ऑफ किसका आ जाएगा, 150 हो गया आपका, एंड हमारे पास आएगा 175। अब ये बताओ ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर जो क्या कर सकता हो, इन दोनों को डिवाइड कर सकता हूं मेरे भाई, तो आपका क्या आ जाएगा बेटा, 25 आ जाएगा, है ना। 25 का देखो 6 गुना और ये 7 गुना, तो 25 हमारे सवाल का उत्तर हो गया खत्म मेरे भाई। क्योंकि बच्चों एचसीएफ का मतलब ही होता है वह बड़ा से बड़ा नंबर जो आपका दी गई संख्याओं को पूरी तरीके से काट सके मेरे भाई। क्लियर है। तो इन दोनों का अंतर भी देखोगे 25 का है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है एचसीएफ निकालने के लिए हम डिफरेंस रूल भी लगाते हैं। इन दोनों का अंतर कितने का है मेरे भाई, 25 का अंतर है ना, तो 25 हमारे सवाल का उत्तर, क्योंकि 25 से दोनों कट जाएंगे तो 25 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आजा भाई 10 के बाद सवाल नंबर 11 पर। सवाल में दे रखा है मेरे भाई, एक बैग में लाल हरे गुलाबी लड़कियों का फेवरेट कलर है ना, लाल और हरे का टोकन का अनुपात जो है मेरे भाई 7:4 है, गुलाबी और लाल के टोकन का अनुपात इतना है, बताओ हरे गुलाबी का क्या होगा, बताओ भैया। लाल और हरे का अनुपात दे रखा है बेटा, यानी आपका लाल का मतलब रेड हो गया और ये आपका ग्रीन हो गया बच्चों। रेड और ग्रीन का अनुपात हमें दे रखा है, और बच्चों हमें दे रखा है पिंक और रेड का अनुपात हमारे पास दे रखा है, ठीक है। तो अगर हम इसमें गुणा कर देते हैं बच्चों, पिंक और रेड के अनुपात से गुणा कर देते हैं, तो हमारे पास में देखो क्या आ जाएगा, तो ये हमारे पास 7/4 का अनुपात है बच्चा, और ये अनुपात हमारे पास कितने का, 20/11 है आपका। क्लियर। हमने दोनों अनुपातों का आपस में गुणा कर दिया। इससे क्या होगा भाई आपका, देखो 4 से काटोगे आपका 5 बार मेरे भाई आ जाएगा कुल मिला करके, और ये रेड और रेड अपना खत्म, यानी यहां से मेरे भाई आएगा पिंक अपॉन में आपका ग्रीन, ये आपके पास आ जाएगा बच्चों 35/11 आ जाएगा, ठीक है, 35/11 आ जाएगा। अब सवाल में देखो पूछा क्या गया आपसे, आपसे पूछा गया ग्रीन और पिंक का अनुपात बताओ क्या होगा, पूछा गया ना ग्रीन टू पिंक, यानी ग्रीन और पिंक का अनुपात बताओ। तो मेरे भाई ग्रीन और पिंक का अनुपात क्या होगा, उल्टा, यानी बेटा 11/35 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, खत्म मेरे भाई। क्लियर है। तो इसमें रेशियो बनाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप गुणा करोगे तो भाई आपका दोनों में कॉमन क्या है, देखो बच्चों कॉमन क्या है आपका, कहां गया भाई, ये आपका देखो बेटा यहां पे रेड आपका कॉमन यहां भी है, और आपका रेड यहां भी कॉमन है, तो दोनों को गुणा कर दोगे बच्चों तो रेड का काम खत्म, पिंक और ग्रीन में रेशियो आ जाएगा। अब अगर पिंक और ग्रीन पूछेगा तो ये आंसर होगा, ग्रीन और पिंक पूछा तो ये आंसर हो जाएगा उल्टा, बस। आ जाओ भाई 11 के बाद सवाल नंबर 12 पर। मजा आ रहा है कि नहीं, आना चाहिए भाई, हर एक क्लास से कम आप 5-6 चीजें सीख कर जाओ तो उसका फायदा है ना। ऐसा थोड़े ना है कि मैं अपने ज्ञान के लिए प्रैक्टिस के लिए तुमको पढ़ा रहा हूं, नहीं भाई, यू विल हैव टू लर्न, यू विल हैव टू कीप गोइंग। अगर आप बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, आगे फॉरवर्ड कर रहे हो अपने नॉलेज को, तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस वेरी सोन। आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्भुज का प्रकार नहीं है, बेटा तुमने पतंग भी देखी होगी है ना, पतंग का भी शेप कुछ ऐसा देखा होगा आप लोगों ने भाई, ठीक है, ऐसी कुछ अपनी पतंग होती है ना, ये अब आपका एक प्रकार का देखो क्या पतंग, चलो थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं बच्चों, ठीक है, आपने ये पतंग भी देखी होगी आपका मेरे भाई, तो ये आपकी पतंग होती है बेटा। तो पतंग भी में 4 भुजाएं हमारे पास होती हैं। आपने सम चतुर्भुज देखा होगा मेरे भाई, सम चतुर्भुज आपका कैसे हो गया बेटा, ठीक है, आपने कुछ इस प्रकार का एक सम चतुर्भुज भी देखा होगा, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, ठीक है, ये भी आपने देखा होगा बेटा, ये भी 4 भुजाओं वाला है। आपने देखा होगा यहाँ पे समलम चतुर्भुज बेटा, समलम चतुर्भुज हमारे पास कैसा, ये भी आपने देखा होगा बच्चों कुल मिला करके, तो ये भी 4 भुजाओं का है। ऑक्टागन मेरे भाई आपका चतुर्भुज नहीं है, ऑक्टागन का बेटा आपका मतलब होता है आपका क्या, ये आपका अष्टभुज होता है। हिंदी में से अगर हम ढंग से हिंदी लिखेंगे ना भाई, इसका मतलब होता है बेटा अष्टभुज। अष्टभुज का मतलब इसमें 8 भुजाएं हैं, अगर ये 8 भुजाएं हैं तो ये चतुर्भुज तो हो ही नहीं सकता है ना भाई, तो आंसर क्या आएगा, ए आ जाएगा बेटा। बाकी ये तीनों हमारी क्या हो जाएंगे, तीनों हमारे चतुर्भुज हैं मेरे भाई। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 12 के बाद 13 नंबर पर। आपको बताना है बच्चों यहां पर कि एक द्विघात समीकरण दे रखा है, पूछा गया इसके मूल बताइए क्या होंगे मेरे भाई। मूल आपको बताना है बच्चों यहां पर, इसके रूट्स आपके क्या होंगे, या तो भाई देखो क्या है ऑप्शन आपका, या तो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, सॉल्व कैसे किया जाएगा बच्चों, 7 × 3 21, यानी 7 और 3 में ब्रेक हो जाएगा, ये
7x² हो गया मेरे भाई, माइनस का 7x हो गया, माइनस का 3x हो गया, और ये प्लस का 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहां पर बच्चों आप कॉमन कर सकते हो क्या, 7x अगर हमने कॉमन किया तो आपके पास आएगा x माइनस का 1 आ जाएगा, और माइनस का 3 हमने कॉमन कर लिया तो आपका x माइनस 1 आपका ये इक्वल टू हो जाएगा 0। तो हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगा बच्चों एक, x माइनस 1 आ गया दोनों में कॉमन, और हमारे पास में क्या बचेगा 7x हो गया और माइनस का 3 बचेगा बच्चों, और ये बराबर आपका 0 होगा। अगर दो प्रोडक्ट का गुणनफल आपका 0 है तो आप इसको 0 के बराबर कर दो, एक बार इसको 0 कर दो मेरे भाई, और एक बार आप इसको 0 करोगे। इसको 0 करोगे तो x का मान यहां से कितना मिलेगा आपको, x का मान एक हमारे पास 1 आ जाएगा बेटा, और यहां से आप x का मान निकालोगे तो आपके पास आएगा कितना, 3/7 आ जाएगा भाई। ठीक है, तो x की यहां पर हमारे पास में टोटल जो वैल्यू मिलेगी बेटा वो आपकी दो वैल्यूज हमारे पास आएंगी। एक x का मान आपके पास में ये वाला जो मैंने बता दिया, एक x का मान 1 आएगा, एक हमारे पास आएगा 3/7 आ जाएगा, माइनस आएगा ना ये वाला, नहीं आ रहा माइनस, 1 और 3/7 ना भाई, 1 सेकंड रुक जाना, 7 3 10 आपका ठीक है, पॉजिटिव आपके पास आएगा, माइनस का 3 कॉमन लिया है, सही यार, 1 और आपका 3/7 आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो है ना, x का मान 1 आना चाहिए और आपका 3/7 आना चाहिए, माइनस में तो नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से भाई। अच्छा ये वाला ऑप्शन गड़बड़ है, ये वाला यहां पर 2 नहीं 7 होना चाहिए, ठीक है, ये आपका टाइपिंग मिस्टेक है बेटा, इसको सही कर लेना। हाँ भाई ये आपका 3/7 होगा ये वाला, क्लियर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, खत्म। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमें क्या करना होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करके यहां से हमें xy का मान निकाल लेना, खत्म मेरे भाई। आ जाओ सवाल नंबर 14 पर बच्चों, आ जाओ भाई, सवाल नंबर 14 आपके सामने बेटा, इसका उत्तर बताइए सभी लोग क्या होगा। सवाल नंबर 14 आपके सामने है, इसका उत्तर बताइए सभी बच्चे। और भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिन्होंने नहीं किया है अब तक चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो सारे भाई। एक लैपटॉप का अंकित मूल्य 750 है, 4% 25% के डिस्काउंट के साथ बेचा जाता है, नकद भुगतान करने पर एक्स्ट्रा आपको 25% का डिस्काउंट दिया जाता है। बताओ भाई कितने रुपए पर उसको बेचा गया होगा, सेलिंग प्राइस बताओ क्या होगा। तो देखो भाई सेलिंग प्राइस निकालने का तरीका क्या है भाई, उसका प्राइस आपका 750 है, आपने 4% का डिस्काउंट दिया तो 96% पर आप सेल कर दोगे, आपने 25% का डिस्काउंट दिया यानी 75% पर सेल करोगे, और आपने 25% का डिस्काउंट फिर से दिया यानी फिर से आप उसे 75% पर सेल करने वाले हैं। ठीक है भाई, बस थोड़ा सा रेशियो बनाना है, बस काम खत्म है अपना। तो मेरे भाई 50 से काटे इसे हम पहले, या इसको निपटा देते हैं पहले, ये आपका आ जाएगा मेरे भाई 3/4 आ जाएगा आपका ये, और ये भी आपके पास आ जाएगा कुल मिलाकर के 3/4 आ जाएगा। और इसकी बात कर लेते हैं बेटा, 4 × 4 16, 16 छक्के 96 6 आ जाएगा आपका मेरे भाई। एक चिंटू से एक चिंटू का जुगाड़ मैंने कर दिया, और आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट 75 × 6, यानी आपका आ जाएगा मेरे भाई, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये आपका 3 आ जाएगा कुल मिलाकर के, ये आपका 5 आ जाएगा, और 5 से काटोगे मेरे भाई आपका 15, ठीक है, तो आपके पास आएगा 45, 135 का 3 गुना, 135 का 3 गुना यानी 405 मेरे भाई। तो 405 रुपए हमारे सवाल का उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, खत्म मेरे भाई। ठीक है, सी हमारे सवाल का उत्तर है। अब कई सारे बच्चे ना टीचर आके ज्ञान दे देंगे कि सर ये 25% का मतलब आप डायरेक्ट यहाँ पर 3/4 कर सकते हैं। भाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो समझाने के लिए लिख दिया मैंने, पेपर में नहीं करना, क्योंकि पेपर में आप क्या करोगे बेटा, 25% का मतलब मेरे भाई होता है आपका 1/4, यानी 4 में 1 का डिस्काउंट है, 4 में 1 का डिस्काउंट है तो 3/4 पर बिकेगा, तो डायरेक्ट 3/4 यहाँ दोनों जगह लिखा जा सकता है, कोई समस्या नहीं है मेरे भाई। आ जाओ 14 के बाद सवाल नंबर 15 पर आ जाते हैं बच्चों। दे रखा है 4/16 समानुपातिक है 7.3 और x के, 4/32 समानुपातिक है 7/y के, x और y का अनुपात। पहले x y का मान तो निकालो। अब देखो बच्चों ये क्या है, 4 से हो गया 16 यानी 4 का 4 गुना है, तो बच्चों इसका भी क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा मेरे भाई। तो यहां से बेटा अगर मैं निकालूंगा x/y का अनुपात निकालना है, x का मान कितना आएगा, इसका 4 गुना,
तो 28 और एक आपके पास आएगा बेटा 29 पॉइंट में 2 आ जाएगा ये, बटे में y का मान। अब यहां पे क्या दे रखा है आपको, 4 का 32 कितने गुना होता है, 8 गुना मेरे भाई। तो यहां भी आपका 7 का 8 गुना हो जाएगा, 7 इंटू 8 आपका यह आ जाएगा मेरे भाई 56 हो जाएगा। यानी बच्चों इसको सॉल्व करके देखेंगे तो हमारे पास आएगा कुल मिलाकर के 292 और बटे में हमारे पास आएगा 560 आ जाएगा। बस इसी का रेशियो में निकालना है, ठीक है। 4 से डिवाइड कर दो, 4 इंटू 7 हो जाएगा 28, 4 इंटू 3 12, 4 से करोगे तो 14 इंटू 4 56, यानी भाई ये आपके सवाल का उत्तर दे देगा। ऑप्शन नंबर अपना मेरे भाई ए आ जाएगा। तो 73 बटे में 140 आपका राइट आंसर है। इसमें कुछ खास नहीं है मेरे भाई, ये आपका समानुपातिक है। एक्स का मान निकाल लो, वाई का निकाल लो, एक्स और वाई का रेशियो निकाल दो, सवाल खत्म है ना। फ्री का माल है, लूट लो मेरे भाई। अब जैसे ये वाला सवाल है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाया करो भाई। एक आदमी ने 4 साल के लिए 12% की साधारण ब्याज से आपका पैसा दिया है। सबसे पहली बात, 4 साल के लिए दिया है 12% की दर से मेरे भाई, तो ये बता दो यहां से आपको कितने परसेंट का ब्याज मिलेगा। भाई आपको पता है कि 1 साल में 12%, तो 4 साल में कितने का ब्याज मिलेगा मेरे भाई, तो ब्याज आपको मिलने वाला 48% का ब्याज आपको मिलेगा। ये बात आपको कतई पता है, बिल्कुल है ना। और आपने 50,000 रुपए लगाया, कितनी राशि, राशि का मतलब बेटा आपसे ये मिश्रधन पूछ रहा है, अमाउंट, तो जो भी अमाउंट होगा वो 50,000 से तो बड़ा ही होगा ना, है ना। ये 25 क्या कर रहा है, ये 24 क्या कर रहा है, भगाओ इसको पहले यहां से। क्लियर। अब हम लोग निकाल लेंगे मेरे भाई यहां से कि आपका अमाउंट कितना मिलेगा। तो बच्चों पैसा हमारे पास कितना, 50,000 टोटल है ये, तो हमारे पास टोटल कितने परसेंट का ब्याज मिलेगा, 48 का ब्याज मिलेगा। 48 का ब्याज मिलेगा यानी 148% हमारा अमाउंट बन जाएगा भाई। समझ गए बात को। बस 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया मेरे भाई। तो 148 का 5 गुना, यानी बच्चों आपके पास आएगा ये 74, उसके बाद आपका 3 जीरो यानी 74,000 रुपए। ठीक है। ऑप्शन कहां दिख रहा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। खत्म मेरे भाई, समझ गए ना। या वैसे निकाल लेते बेटा, ओरली कर लेते। 48 का मतलब होता है बेटा 50% से कम, यानी आप इसका 50% कितना होता है बेटा, 25,000, यानी आपके पास आएगा 25,000 से आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, 25,000 से कम जोड़ना पड़ेगा। 25,000 से कम, ये तो 25,000 जोड़ने पर आएगा गलत, तो एक आपका बी ऑप्शन ही आएगा बस। ठीक है। तो आप इसको अप्रोक्सीमेट करके भी कर सकते हो, या 50,000 का 48% डायरेक्ट 24,000 होता है, 24,000 डायरेक्ट हम लिख देते हैं बस। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब बताओ ये वाला भाई चुल्ली सवाल कौन सा पेपर में पूछ लिया जाता है, क्यों पेपर वाला भाई पता नहीं क्या खुश होके पेपर बनाया था इसको। x का 4% 24 है, x का मान भाई बताओ क्या है मेरे भाई। अगर 4% का मान 24 है यानी 6 गुना है बेटा आपका। क्लियर। तो ये बता दो x का 100% क्या होगा, x का 100% मेरे भाई क्या होगा, तो 100% का मान भी क्या होगा, 6 गुना होगा मेरे भाई। और किसी चीज का 100% यानी खुद की वैल्यू मेरे भाई, तो आपका क्या जाएगा 600, हमारे सवाल का उत्तर है। बताओ ऐसा पेपर कौन बनाता है, मुझे समझ ही नहीं आता है। अरे 4% का मान 24 है यानी 4 का 6 गुना, तो 6 वाला ऑप्शन देख लो यार, एक ही ऑप्शन में है, फ्री का नंबर है, बकवास सवाल है ये। अब ये वाला सवाल देखो मेरे भाई, इतनी प्रैक्टिस मैंने आपको करा दी है कि बच्चा 2 नंबर आपको दे रखे हो तो उनका मीन प्रोपोर्शन कैसे निकाला जाता है। 2 संख्याएं अगर आपको दे रखी हैं बेटा, उसका मीन प्रोपोर्शन निकालने का तरीका क्या होता है, अंडर रूट लगा करके संख्याओं को गुणा करना होता है। 18 इंटू 18 कितना होगा, 324 हो जाएगा। 18 इंटू 4 आपके पास आएगा 72 मेरे भाई, तो 72 रूट में 7 हो गया। अब इसको टारगेट करो जरा, इसका गुणा इसमें करोगे, 18 इंटू 10 180 मेरे भाई, तो 180 आपका रूट 7 आ जाएगा। और मेरे भाई इसमें गुणा करोगे इसका 40 इंटू 7 210, यानी माइनस का 210 आ जाएगा। बस एक लाइन में लिखा, अगले में आपका उत्तर है। तो 324 में से घटा दोगे मेरे भाई आपका, तो बचेगा कितना है भाई, क्या दिक्कत आ रही है, 40, अरे यार 280 आएगा ना, 280 आएगा ये भाई। तो 80 हमारे पास आ गया, तो कितना बचेगा, रूट में 44 आपका, रूट में आपके पास आएगा मेरे भाई ये 44 बनेगा। और क्या होगा, 180 में आपके पास है 72, यानी 108 आ जाएगा। तो प्लस का आपके पास आएगा 108, और ये हमारे पास आएगा रूट 7 मेरे भाई। ठीक है। आपके पास आ जाएगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। खत्म मेरे भाई। ए हमारे सवाल का क्या होगा बच्चा, फ्री का नंबर है, लूट लो भाई। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। ये हमें सवाल में दे रखा है
कि दी गई संख्या हमारी 3 से विभाज्य है, बताओ पी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। अब देखो यहां पर 3 से कौन कौन सा ऑप्शन कटेगा भाई, देखो बच्चों कौन सा ऑप्शन कट सकता है, बड़ा काट के देखो, 8 और 1 9 हमारा कटेगा। चलो यहां लिख देता हूं मैं, 5 1 आपका 88 है, 0 ये आपका पी है, 6 9 है, और ये बच्चों 3 से कटना चाहिए। तो आप प्रयास क्या करते हो, जहां जहां आपको 9 बने, 3 बने, यानी 3 का मल्टीपल बने, उसको उड़ा दो। जैसे ये आपका 6 भी कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा बच्चा, और यहां से आपका ठीक है 8 8 16 5 21 आपका ये भी कट जाएगा। तो मतलब हमारे पास बच्चों आएगा कि 1 प्लस आपका पी जो होगा बेटा वो आपका 3 से कटेगा। आप बताओ पी का मान हम क्या रख सकते हैं, तो पी का मान मेरे भाई एक बार आप 2 रख सकते हो, है ना, 2 रखोगे तो 2 और 1 3 कट जाएगा। एक पी का मान मेरे भाई मैं 5 रख सकता था, और एक पी का मान मेरे भाई मैं क्या रख सकता हूं, 8 रख सकता हूं मैं। तो पी के हमारे पास 3 मान निकल कर आएंगे। पूछा गया है पी का मैक्सिमम वैल्यू बता दो बेटा, तो मैक्सिमम वैल्यू आप 8 आ जाएगा, 8 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, पी के कितने मान निकलेंगे, 3। मिनिमम पूछेगा ये होगा, मैक्सिमम ये होगा, टोटल कितने 3 होंगे मेरे भाई। ठीक है, बस सवाल खत्म, फ्री वाला सवाल है यार, ये बकवास सवाल है ये। किसी डेटा का बहुलक उसके माध्य से इतना ज्यादा है, बहुलक माध्यिका से अधिक है, ये बताओ। मैंने आपको ट्रिक बता रखी है मेरे भाई, ऐसे सवालों की ट्रिक बता रखी है बच्चों। यहां पर आप देखोगे तो आपका गायब क्या है ये बताओ। ठीक है मेरे भाई, यहां पर आप बताओ बच्चों आपका गायब क्या है। यहां पर आप देखोगे सर आपका मीन जो है ना माध्य। ठीक है मेरे भाई, यहां पर क्या गायब बच्चों, आपका मीन गायब है, यानी माध्य आपका मेरे भाई क्या है, वो मिसिंग है। जो आपका आंसर पूछा गया है आपका मेरे भाई माध्य यहां पर क्या दिख रहा है, गायब दिख रहा है। और जब आपका माध्य गायब हो जाता है मेरे भाई, तो मैंने आपको क्या ट्रिक सिखा रखी है भाई, याद करो बच्चा हमारी ट्रिक, मैंने आपको बता रखी है ट्रिक। आपका ये 20.1 है, इसका क्या करोगे आप, इसका मेरे भाई निकाल दोगे क्या, ट्रिक याद करो बेटा, इसका 2/3 निकाल दिया करते हैं। तो 20 का डबल आपके पास आएगा 40 पॉइंट में 2, और डिवाइडेड बाई अपना 3 आ जाएगा। तो मेरे भाई कितना आएगा, 13 3 आपका 39 हो जाएगा, और आपके पास कितना आ जाएगा, 13 चौको 52, यानी 13.4 मेरे भाई। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इज द राइट आंसर। खत्म मेरे भाई। जब कभी आपका, अब देखो इसको मैं चाहूं तो पूरा फॉर्मूला में फ्रेम कर सकता हूं, बट फॉर्मूला में फ्रेम करने की आवश्यकता क्या है मेरे भाई, जब आपको डायरेक्ट आंसर मिल रहा है तो मेरे भाई फॉर्मूला में कोई भी जरूरत नहीं है कि उसको फ्रेम करके रखा जाए। समझ गए ना भाई, तो फॉर्मूले में कोई फ्रेम रखने की जरूरत नहीं है। तो 13.4 आपके सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। खत्म मेरे भाई। आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है, भाई लाइक क्यों नहीं करते तुम लोग, हैं भाई सारे लोग जल्दी से लाइक करो। एक पानी की टंकी 38 मिनट में समान क्षमता वाले 44 पाइपों का प्रयोग करके भरी जा सकती है। मतलब मेरे भाई यहां पर यह है कि आपका 38 मिनट में 44 पाइपों का प्रयोग किया जाएगा। तो भाई आपका 38 मिनट में आपका 44 पाइपों का यूज करके टोटल ये भरा जाएगा। अब सवाल में हमें दे रखा है कि कितना समय लगेगा मेरे भाई, या पर आप ऐसे कह सकते हो कि 44 पाइप होंगी मेरे भाई, उसकी सहायता से आपको लगेंगे 38 मिनट लगेंगे। अब हमारे पास पाइप अगर 37 हो गई हैं, अब मेरे भाई बताओ कितना समय लगेगा, तो मैंने मान लिया टी समय लगेगा। आप देखो ओरली सवाल थोड़ा सा आप कर सकते थे मेरे भाई। आपके पास पहले पाइपों की संख्या कितनी थी बेटा, पहले हमारे पास 44 पाइप थी, अब हमारे पास पाइप कितनी हो गई है, 37। भाई अगर पाइपों की संख्या घटेगी तो समय क्या लगेगा, ज्यादा समय लगेगा। पहले लग रहा था 38 मिनट, यानी आपका उत्तर तो 38 से बड़ा होना चाहिए था। ठीक है, अब देखो बच्चों यहां से अगर मैं कंपेयर करना चाहता, इसको कंपेयर करने के देखते हैं। ठीक है, आप देखो ये मेरे भाई 37 है, ये आपका 38 है, यानी बेटा ये क्या एक गुना से ज्यादा, आंसर 44 से थोड़ा ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, आंसर 44 से थोड़ा ज्यादा आना चाहिए आपका, 44 से बड़ा आएगा मेरे भाई। ठीक है, और आपका थोड़ा बड़ा 45 वाला ऑप्शन आंसर हो गया। क्लियर, लेकिन फिर भी होता है कि चलो सॉल्व भी करना है हमें सर, तो निकाल लेते हैं मेरे भाई। टी का मान यहां से 8 इंटू 4 32 का 2 3 आ जाएगा, और 12 3 15 15 32 आपका 47 4 आ जाएगा, 12 4 आपका 16 हो गया, डिवाइडेड बाई आपका 37 हो गया मेरे भाई। तो 37 आपका कितनी बार, 5 बार नहीं जा सकता, 4 बार चला जाएगा बच्चों। 120 और 28 148 आपका, यानी 192 बचेगा आपका। 192 का मतलब 37 हमारे पास 5 बार चला जाएगा बच्चों। 185 आ जाएगा, यानी आपका बनेगा
70 बनेगा, 37 इंटू 2 तो जाएगा नहीं, एक बार आपका। अब हमारा लिम देखा यहां तक आ गया, तो 45 पॉइंट आपका 19 सबसे नजदीक ऑप्शन है मेरे भाई। ठीक है, तो ये हमारे सवाल का बना देगा उत्तर खत्म मेरे भाई। वाह, वैसे भी देखो ना, ये वाला उत्तर क्या होगा बेटा, 37 से थोड़ा ज्यादा है तो 1 पॉइंट में समथिंग, 44 से थोड़ा सा ज्यादा, 45 वाला एक ही ऑप्शन है, खत्म। तो आप अप्रोक्सीमेट भी लगाया करो मेरे भाई। आ जाइए नेक्स्ट सवाल पर। एक आयत की छोटी भुजा लंबी भुजा से 24 सेंटीमीटर कम है, इसका क्षेत्रफल जो है, ठीक है, इतना है, तो लंबी भुजा की लंबाई बताओ क्या होगी। चलो, क्षेत्रफल का मान मेरे भाई देखो, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, 8 गुना है। तो एक काम करते हैं बेटा, अगर हम छोटी भुजा की बात कर लेते हैं, अगर मैंने कहा छोटी भुजा हमारी x हो गई, तो लंबी भुजा क्या है आपकी, तो भैया 24 सेंटीमीटर, ये ज्यादा होगी आपकी, बिल्कुल सही बात है। सवाल में हमसे बोला गया है इसका एरिया, तो एरिया मेरे भाई क्या होगा आपका, x इंटू में x प्लस 24 हो जाएगा। इसका एरिया मेरे भाई परिमाप, परिमाप का मतलब होता है मेरे भाई आपका 2 गुना में लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी इन दोनों को जोड़ोगे ये आपका आ जाएगा बेटा 2x प्लस आपका 24 हो जाएगा सवाल में। और ये हमें सवाल में दे रखा 8 गुना, ये 8 गुना है, तो इसमें 8 से गुणा कर दोगे तो दोनों नंबर हमारे बराबर हो जाएंगे। यहां से मेरे भाई x प्लस 24 का मान हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कैलकुलेटिव हो रहा है, जुगाड़ भी हम इसका सोचेंगे कुछ क्या हो सकता है। तो जुगाड़ अगर हम लोग करेंगे मेरे भाई, आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस आपका 24x हो जाएगा ये, प्लस आप बराबर आपके पास आएगा 16 दूनी आपका 32x हो जाएगा ये, और प्लस मेरे भाई आपका ये थोड़ा सा बड़ा नंबर आएगा, 16 चौको 64, 4 आएगा, 6 बचेगा, 32 और 6 आपका 38 आ जाएगा ये। तो मतलब मेरे भाई आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x हो जाएगा माइनस का 384, और ये आपके पास बराबर में आ जाएगा 0 मेरे भाई। ठीक है, तो आपका यहां पर कौन सा नंबर वैल्यू बनेगी, ठीक है, 24 अगर माइनस करके देखेंगे 24 48 नहीं आई, ये वाला फैक्टर तो नहीं बनेगा अपना। 52 हमने रख के देखा तो भाई 24 से बड़ा तो नहीं जाएगा अपना। ठीक है, लंबी भुजा बतानी है आपकी, तो यानी मेरे भाई ये बनेगा आपका, एक आपका 48 में 24 जाएगा तो ये आपका 24 बन सकता है, 6 आ जाएगा, और नहीं भाई ये वाला 24 तो नहीं बनता नजर आ रहा है। ठीक है, 384 को अगर हम फैक्टर करके देखेंगे मेरे भाई, तो आपका 2 इंटू में 192, यानी आपका 98 आ जाएगा, 2 से काटोगे आपका 7 इंटू 7 आ जाएगा। ठीक है, 49 दूनी 98, 196 आपका, 2 से काटोगे आपका 192 आएगा, 2 से काटोगे 96 आ जाएगा, 4 से काटोगे आपका 96 आ गया, 2 से काटोगे आपका 48 आ गया, 2 से काटोगे 24, 2 से काटोगे 12, और 2 से काटोगे हमारे पास 6, 2 से काटोगे आपका इंटू में 3, 8 हमें चाहिए मेरे भाई। तो मैं कहाँ से ले सकता हूँ, 2 दूनी 4, 8 इंटू 3 24, और 2 इंटू 2 8, 4 दूनी 8 16। ठीक है, 24 16 से हमारे पास ये बन जाएगा, यानी भाई ये हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ बच्चों। तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर आपका माइनस हमारे पास आएगा ये 24x हो जाएगा आपका, और ये आपके पास आएगा प्लस में आपका 16x हो जाएगा। ठीक है, अभी इसका जुगाड़ मैं कुछ सोचता हूँ कि इसका और कुछ जुगाड़ हम कर सकते हैं क्या भाई, ये आपका 0 के बराबर होगा, यानी भाई अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे तो एक आपका आएगा x माइनस का 24 आ जाएगा बच्चों, और एक हमारे पास आएगा यहाँ से x प्लस आपका 16 आ जाएगा बराबर 0 के, यानी आपका ये वाला मान बेटा देखो ये आपका मान नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो ये अपना गलत हो जाएगा, यानी यहाँ से x का मान मेरे भाई कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे सोचो यहाँ से x का मान एक 16 आएगा, और एक माइनस का 16 आएगा, 24 आ जाएगा। भाई x हमारी भुजा है बेटा, तो भुजा हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम इसको नहीं लेंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। आपके पास आएगा x 24, अगर x का मान 24 है तो 24 और 24 कितना 48, ये हमारे सवाल का उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई। ठीक है बच्चों, तो 48 हमारे सवाल का क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। आप 48 वाले ऑप्शन को लॉक कर सकते थे। ठीक है भैया, तो आपके पास इस वाले सवाल का उत्तर आ जाएगा 48 मेरे भाई हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। एक आपके पास और ऑप्शन है कि चलो हिट एंड ट्रायल हम लगा के देख सकते थे। ठीक है, एक आपके पास ऑप्शन ये था कि हम हिट एंड ट्रायल लगा के देख सकते थे, एक बार 57 रख के देखते, फिर 48 रख के देखते, है ना, तो एक हिट एंड ट्रायल हम लोग यहाँ पे लगा सकते थे।
चलो 22 के बाद आ जाते हैं सवाल नंबर 23 पर। 20 और 40 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का बताना है औसत। तो देखो मेरे भाई 20 और 40 से लेकर अभाज्य संख्या हमारी कौन सी आती है बेटा? तो 20 के बाद अभाज्य संख्या आपकी आती है 23 आती है, 25 27 नहीं होता 29 आती है, फिर आपकी 31 आती है, 33 35 नहीं होता आपका मेरे भाई आता है 37 आता है। हमें बताना है सवाल में मेरे भाई इसका एवरेज। एवरेज का मतलब मेरे भाई होता है सबको जोड़कर टोटल नंबर से डिवाइड कर दो। सबको जोड़ेंगे क्या आएगा? 6 2 8 और 9 3 12 1 13 13 7 20 का मतलब 0 2 आ जाएगा, और 6 3 9 3 12 आपके पास आ जाएगा, डिवाइडेड बाई आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया भाई? 30 आ जाएगा। तो 30 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर अपना सी आ जाएगा भाई। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि इनके बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। 4 संख्याएं हमारे पास हैं, सबको जोड़कर टोटल नंबर से डिवाइड कर देना भाई। क्लास बढ़िया लगे तो भाई सब्सक्राइब कर लेना सारे बच्चे। आगे आ जाओ बेटा। एक दुकानदार ने 59 दर्जन वस्तुएं जो है 528 रुपए प्रति दर्जन के दर से खरीदी हैं। तो यहां पर मेरे भाई खरीदने की बात है, तो ये आपका सीपी हो गया बेटा, ये आपका एसपी हो गया। हम यहां पे बात करें सिर्फ एक दर्जन की, क्लियर? हम यहां पर एक दर्जन के लिए निकाल लेते हैं, हमें टोटल सभी दर्जनों से कोई मतलब नहीं है, हम एक दर्जन के लिए निकालेंगे। यानी भाई इस 59 से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब काफी सारे बच्चे बोलेंगे 59 का यूज क्यों नहीं करना? क्यों करोगे भाई? कैलकुलेशन बढ़ानी है क्या? इससे हमें मतलब नहीं है। मतलब यहां पर मेरे भाई सिर्फ इससे है कि आपने क्या किया बेटा, देखो 728 रुपए में एक दर्जन खरीदा है, तो यानी 728 रुपए में आपने एक दर्जन खरीदा है। और एक दर्जन कितने में बेचा? देखो आपने बेचा बेटा 91 रुपीज की दर से, मतलब आपने बेचा है 91 में, तो एक दर्जन कितने में बेचोगे? इंटू में 12 कर दो मेरे भाई, बस। तो ये आपका सीपी और एसपी का अनुपात यहां से हमारे पास निकल जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आप इसको क्या करो, 13 से डिवाइड करके देखो, 13 सत्ते आपका 91 हो गया मेरे भाई, और आपका आ जाएगा 13 इंटू 5 हो गया 65, 7 आ जाएगा, 13 छंग आपका 78 आ जाएगा मेरे भाई। या फिर आप इसको डायरेक्ट एक काम करते हैं, डायरेक्ट उड़ा देते हैं इसको, मुझे लगता है डायरेक्ट ही कट जाएगा ये। 91 से काटोगे मेरे भाई डायरेक्ट आपका 8 बार ये काट देगा, ये 8 बार आपका ये डायरेक्ट कटेगा। और 8 और 12 का मतलब मेरे भाई क्या होगा? ये आपका 2 और 3 का अनुपात है। अब ये 2 और 3 का अनुपात है मेरे भाई, मतलब 2 का माल 3 पर बिका, तो कितने का फायदा? 1 का। अब 1 का फायदा तो ठीक है, लेकिन 1 का फायदा कहां पर? 1 का फायदा होगा 2 पर। 1/2 का मतलब कितना होता है भाई? 50%। आपके सवाल का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। समझ गए भाई? तो ए हमारे सवाल का बच्चों क्या होगा करेक्ट आंसर। आपको ये 59 दर्जन से कोई मतलब नहीं है, सीपीएसपी पता है, यहीं से हम लोग आंसर निकाल लेंगे बच्चों। आ जाइए अगले सवाल की तरफ। ठीक है भाई, ऑप्शन देखो जरा, कितने जहरीले नहीं दिख रखे तुम्हें, खतरनाक वाले दे रहे हैं। आ जाओ। महेश को पहले साल अपनी बिक्री में 2% की वृद्धि और दूसरे साल 20% की वृद्धि मिलती है। मिलत है नहीं, मिलती है ना? हाँ भाई, मिलत हैं, जात हैं, खात हैं। आ जाओ। इसके साथ उसकी वर्तमान बिक्री इतनी है, 2 साल पहले उसकी बिक्री कितनी थी ये बताओ मेरे भाई। अब 2 साल पहले का जुगाड़ हमें बताना है क्या होगा। ठीक है भाई, देखो बच्चों 2 साल पहले अगर मैं बात करूंगा तो उसकी बताना है क्या होगी, जो भी आपके पास में ठीक है इनकम रही होगी, मैंने एक्स मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने क्या किया बेटा, 2% हमारा बढ़ गया, तो 2% बढ़ेगा। यानी आप एक काम कर सकते हो मेरे भाई, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का बढ़िया तरीका यह है कि अगर पहले साल 2% बढ़ेगा और अगले साल आपका 20% बढ़ेगा मेरे भाई, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा ये बताओ बेटा टोटल चेंज कितने का आएगा। हमने यहां से देखा भाई कि आपका चेंज कितना आ जाएगा बेटा, तो 2 और अगर आपका 20 बढ़ेगा तो टोटल चेंज आपके पास आएगा 20 और 2 आपका 22 हो जाएगा मेरे भाई, और 20 इंटू 2 40/100 यानी बेटा 0.4। तो कुल मिलाकर के आपका इतना परसेंट वैल्यू जो है बेटा, वो इतने परसेंट वैल्यू हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। तो हमें ये बताना है मेरे भाई यहां से कि अब आपको बताना है कि 2 साल पहले बताना है, ओल्ड प्राइस आपको बताना है क्या होगा। मतलब मेरे भाई ये जो आपका प्राइस है 190,400 है, ये किसका मान होगा मेरे भाई? तो ये मान होगा आपका कितना, 22.4 का मान हमारे पास ये है, तो इसको 224 लिख देते हैं मेरे भाई। क्लियर? और बटे में आपका क्या आएगा, 100 आएगा, तो 1 जीरो आप और लगा देना, क्यों? क्योंकि आपने इसको 224 कर दिया है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करने की तरफ अगर जाएंगे, कैलकुलेटिव तो है गुरु,
ये कॉमा लगा हुआ है, ठीक है, ये कॉमा है आपका, पॉइंटर नहीं है। तो हम मेरे भाई इसको अगर सॉल्व करने की तरफ जाएंगे तो मेरे भाई 224 से डायरेक्ट ही गुणा कर दूं क्या इसको मैं? एक बार आपका जा सकता है क्या ये? 224 क्यों लिख, अरे यार ये क्या लिख रहा हूँ, 224 क्यों लिख रहा हूँ मैं अभी दिमाग खराब हो रखा है। 122 आपका आ जाएगा मेरे भाई, ये 122.4 है, यानी आपका 1240 आ जाएगा। अब ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेंगे मेरे भाई। सबसे पहले तो 1224 आपका जाएगा मेरे भाई, एक बार आपका ये चला जाएगा 1224, ठीक है, 4 से 4 खत्म, 190 है आपका, 70 यानी 68 आपका 0, 68 आपका 0, 12 छंग 72 यानी 6 बार आपका जा रहा होगा, नहीं 12 छंग 72 ज्यादा हो जाएगा, 12 पंचे 60 आपका 5 बार, तो 15 वाला अपने पास ऑप्शन आएगा, ठीक है, 15 वाला ऑप्शन आ जाएगा भाई, यानी ये दो आंसर हमारे पास नहीं होंगे फिर ये, ठीक है। 5 बार आपका अगर ये जाएगा तो आपके पास आएगा 612 के आसपास आएगा मेरे भाई, ये 12 आ जाएगा, इसका मतलब 68 बचेगा, 12 आपके पास आएगा 68, मतलब 5 हमारे पास और आएगा, 5 एक बार और आएगा, तो ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी लगा देना भाई, ठीक है। अब आपके पास आंसर कंफर्म हो गया कि हमारे पास आएगा 1 आपका, डबल 5, कितना 5 दिख रहा है, 5 5 है ना आपका, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, पॉइंट में 5 मेरे भाई, और ये हमारे सवाल का उत्तर है, खत्म मेरे भाई। तो हम केवल क्या करेंगे बच्चों, इसको डिवाइड अगर हमने करके देखा, इस वाले टर्म को हम केवल डिवाइड करके देखेंगे, तो हमने यहाँ पे पता चल गया कि ये बेटा आपके पास आएगा, 1000 का गुणा किया था यानी 155 पॉइंट समथिंग आ रहा था ये, तो 155 पॉइंट आपका लगभग 5 5 ऐसे ही आता हुआ जा रहा था, तो हमने यहाँ से देख लिया कि भाई हम इसका उत्तर क्या मार्क कर सकते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हो मेरे भाई, ठीक है, बस समझ गए ना। तो बस ये थोड़ा सा ही कैलकुलेटिव था, एक लाइन का मेरे भाई। आ जाओ 50 के बाद आपका सवाल नंबर मेरे भाई, 25 के बाद सवाल नंबर 26 पे। 6 मीटर लंबी 64 मीटर चौड़ी 10 मीटर गहरी घनाकार गड्ढे खोदने की लागत इतने रुपए क्यूब की दर से बताओ क्या होगी। तो भाई डायरेक्ट हमें लागत बतानी है बेटा, तो लागत हमारे पास में क्या होगा उसकी, ठीक है। अब यहां पर आपको दे रखा होगा, जो प्राइस दे रखा है ना बच्चों, वो आपका मीटर क्यूब दे रखा हो। मीटर क्यूब आपको क्या बता देगा, ये आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, आयतन निकालना पड़ेगा, ठीक है भाई, आयतन निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, आयतन, आयतन होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे में आपकी ऊंचाई, ठीक है, ये आपका आयतन आ गया, और कितने का खर्चा आ रहा, 15 रुपए मीटर की दर से खर्चा, ये हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है भैया। तो यानी आपके पास आएगा 32 इंटू 3 96, यानी मेरे भाई आ जाएगा 60 इंटू में 96, हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। ये आपका जीरो आ गया, 6 इंटू 6 36 का 6 3 आ जाएगा, 54 और 3 आपके पास आएगा 57 मेरे भाई, ठीक है। तो यानी आपके पास जो खर्चा आएगा 57,600 रुपए का खर्चा आ जाएगा, खत्म मेरे भाई, है ना। क्योंकि हम लोग यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे, ठीक है, या फिर आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, देखो आप इन तीनों को ले लो मेरे भाई, या आप इन तीनों को ले लो, 15 छक्के 90, ठीक है, 15 छक्के कितना 90, मतलब 900 हो गया, इंटू में आपका 64 हो गया, तो ये आपका 2 जीरो यहाँ से कंफर्म हो गया भाई, क्लियर। 9 इंटू 4 36 का 6 3 आएगा, और आपका 54 और 3 57 मेरे भाई, तो 57,600 रुपए आपका करेक्ट आंसर है। या आप कई सारे ऑप्शन थे यार, यहाँ से 6 का मतलब आप देखो कि 3 से कटेगा, ऑड नंबर नहीं आएगा, है ना। हमें यहीं से पता चल जाएगा कि बेटा आपका ये 10 है, तो लास्ट में आपका जीरो आना कंफर्म होगा, ठीक है, जीरो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ये ऑप्शन अपना आंसर वैसे ही कंफर्म हो गया था, ठीक है। आ जाओ, हमें बताना है मेरे भाई, इसका मान बताओ बच्चों क्या होगा आपका इस वाले सवाल में मेरे भाई, क्लियर। अब देखो बच्चों, आप लोगों को कुछ नियम पता होना चाहिए कि अगर कभी भी आपका अल्फा प्लस बीटा जो है, दो एंगल का सम अगर हमारे सामने कभी भी 90 डिग्री हो, ठीक है, दो एंगल का सम 90 डिग्री मेरे भाई अगर बराबर हो, तो इसके कई सारे रूल हमारे निकल कर आते हैं, मतलब कई सारे यहाँ से आउटपुट आते हैं, वो आउटपुट आप लोग अपनी कॉपी में नोट करके लिख लेना सारे बच्चे। अगर अल्फा प्लस बीटा मेरे भाई कभी भी आपका 90 डिग्री होता है बच्चों, तो याद रखना इस वाले कंडीशन में आपका होता है बच्चों कि साइन आपका अल्फा बराबर हो जाता है बच्चों कॉस बीटा के, यानी साइन और कॉस बराबर हो जाते हैं, ठीक है। और यहां से बच्चों क्या होता है, सेक आपका जो है वो कॉसेक के बराबर हो जाता है, ठीक है, सेक हमारा कॉसेक के बराबर हो जाता है, और बच्चों आपका टेन जो होता है वो कॉट के बराबर हो जाता है। ये सारे रिजल्ट हैं इसके जो निकलते हैं। और क्या होता है मेरे भाई,
और हमारे पास रिजल्ट आ जाता है बच्चों यहाँ से कि साइन स्क्वायर आपका अल्फा प्लस आपका मेरे भाई कॉस स्क्वायर आपका बीटा, इसका जो रिजल्ट होता है मेरे भाई वो आपका वो भी 1 के बराबर हो जाता है यहाँ से, सॉरी साइन साइन लिखो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस आपका मेरे भाई साइन स्क्वायर बीटा, ये आपका 1 के बराबर हो जाता है। और यहां से मेरे भाई कॉस स्क्वायर आपका अल्फा, ठीक है, प्लस आपका कॉस स्क्वायर बीटा, ये भी आपका 1 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये इतने मेजर रिजल्ट्स हैं, और भी रिजल्ट इसके निकलते हैं। फिलहाल इतने रिजल्ट तो आपको कम से कम याद होने चाहिए थे। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना मेरे भाई, ये आपका क्या है, साइन स्क्वायर आपका अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, दोनों एंगल का सम आप देखोगे कितना दिख रहा, 90 डिग्री मेरे भाई। तो ऊपर वाले का मान आ जाएगा 1। नीचे हमारे पास में क्या होगा बेटा, ये आपका कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, एंगल का सम 90 डिग्री, यानी मेरे भाई इसका मान 1 होगा बेटा। और 2 में 1 का गुणा करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, 2। तो इस वाले सवाल का उत्तर 1/2 था। खत्म मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई। समझे ना? तो ये आपको एटलीस्ट ये सारे रिजल्ट तो पते होने चाहिए, मिनिमम इतना रिजल्ट तो आप सबको यहां से याद होना चाहिए था। ठीक है मेरे भाई, और भी इसमें रिजल्ट निकल कर आते हैं, बट इतना अभी आपके लिए सफिशियंट है। याद रहेगा भाई, एंगल का सम 90 डिग्री का केस बहुत ही स्पेशल केस होता है और हर बच्चे को याद होना चाहिए। अगले सवाल पे आ जाते हैं बेटा, सवाल नंबर 28 पर। सवाल नंबर 28 हमें दे रखा है 3 बैग और 6 पेन का कुल मूल्य इतना है। ठीक है, अच्छा ये बताओ भाई, यहां पर आपको क्या दे रखा है बेटा, आपका यहां पर आपको दे रखा है 9 बैग की कीमत दे रखी है, 9 बैग। तो आप एक काम कर सकते हैं, देखो बेटा यहां पे आपका 9 बैग है और यहां पे आपका 3 बैग है, तो इसको हम 9 बैग बनाने का प्रयास करेंगे बच्चों। तो हमारे पास आ जाएगा ये 9 बैग, 3 का गुणा करोगे, यहां भी इसमें भी पूरे में क्या करो बेटा, 3 का गुणा कर दो, उसमें पूरे में, इस पूरे में 3 का गुणा कर दो, और हमारे पास आ जाएगा ये 18 पेन आ जाएगा बच्चों। अब 3 का गुणा करोगे, 4 इंटू 3 12 का 2, 1 कैरी, 4 3 12 का 13, ठीक है, 1 बचेगा, 7 इंटू 3 आपका 21 और 1 22 हो जाएगा। और यहां पर हमें ऑलरेडी सवाल में दे रखा 9 बैग आपका, प्लस मेरे भाई हमें दे रखा सवाल में 9 पेन, इसका प्राइस हमें दे रखा 1854 आपका। इससे क्या होगा, एक बैग और एक पेन की कीमत हमें पता चल जाएगी। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, यहां से सिंपल माइनस कर देंगे बच्चों। घटाने के बाद आपका क्या होगा, ये तो अपना कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर, 18 में से 9, क्योंकि माइनस होगा माइनस होगा माइनस होगा भाई, तो आपके पास ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, इसमें कुछ नहीं बचेगा आपका। यह आ जाएगा 9 पेन आ जाएगा, 9 पेन की कीमत आपके पास आएगी बच्चों, 12 में 4 चला जाएगा 8 आ जाएगा, और 12 में 7 5 चला जाएगा 7 आ जाएगा, 21 18 और 3 आपके पास आ जाएगा। यानी P का मान कितना आएगा, 9 इंटू 4 36 18, यानी बच्चों एक पेन की कीमत हमारे पास आ गई 42। अब एक पेन की कीमत हमारे पास 42 आ गई है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक बैग की कीमत निकाल लेते हैं बच्चों। ठीक है, और यहां से अगर आप देखोगे मेरे भाई 9 कॉमन करते बेटा, तो एक बैग ऐसे निकाल लो ना, एक बैग और एक पेन की कीमत 9 से डिवाइड कर दो, 9 इंटू 2 18, ठीक है 18 और 9 छंग 54 आपका, यानी आपका 206 रुपए आएगा भाई। क्लियर, तो यहां से एक बैग और एक पेन की कीमत हमारी 206 है, तो मेरे भाई यहां से बैग की कीमत कितनी आ जाएगी बेटा, इसमें क्या जोड़े कि 206 हो जाए आपका। ठीक है, 6 में 2 जाएगा आपका 4 आ जाएगा, यानी 164 हमारे पास आएगा मेरे भाई। क्लियर, तो हमें यहां से एक बैग और एक पेन की कीमत का आइडिया लग गया कि हाँ भाई क्या आ जाएगा। अब सवाल में जो भी डेटा हमसे पूछा गया हम आराम से निकाल लेंगे। पूछा गया आपका 6 बैग का मूल्य, 6 बैग का मूल्य यानी 6 इंटू में 164 आएगा, माइनस मेरे भाई आपका 10 पेन का मूल्य, तो 10 पेन का मूल्य 10 इंटू 42 आ जाएगा। ठीक है भैया, 16 इंटू 4 इंटू 6 24 का 4 2 आ जाएगा, 96 और 2 आपका 98 आ गया, माइनस का 420 आ जाएगा। घटा दो मेरे भाई, 20 घटेगा तो आपका 64 आएगा, यानी भाई 564 रुपए, यही आपके अंतर होंगे और ये हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे भाई, आपका आ जाएगा सी ऑप्शन। क्लियर, तो ये वाले जो सवाल है आपके, ये बेसिकली क्या है, दो लीनियर इक्वेशन हमारी बनती हैं, उनको सॉल्व करके हमें उनके सवालों में आंसर निकालना पड़ता है। आंसर निकाल लोगे, एक बैग और पेन की कीमत आ जाएगी, फिर आंसर अपना क्लियर है। आप बताओ, एक नियमित सप्तभुज में विकर्णों की संख्या मेरे भाई। ठीक है भाई, सारे लोग वीडियो को लाइक करो जल्दी से, अभी कम से कम 100 लाइक तो तुरंत हो जाने चाहिए, और सभी लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना फटाफट से भाई।
अब देखो बेटा, विकर्णों की संख्या बताओ क्या होगी। विकर्णों की संख्या मेरे भाई निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, डायगोनल निकालने का बच्चों जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो आपका होता है भाई n इंटू में n-3/2। n इंटू में n-3/2 ये हमारा होता है बच्चों विकर्णों का फॉर्मूला, यानी कि विकर्ण निकालने का बच्चों ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो बस यहां पे आप रख दो। जबकि आपका सप्तभुज है बेटा, सप्तभुज का मतलब ये कि n का मान कितना होता है आपका, ये क्या है कुल मिलाकर के हेप्टागन है ना, तो ये आपका कितना होगा 7 हो जाएगा। तो रख दो, तो हमारे पास आएगा ये 7, 7 में से 3 जाएगा तो आपका 4/2, तो 28/2 यानी बच्चों आपके पास कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 14 हमारे सवाल का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए लगा दोगे बच्चों, इसको डिवाइड करोगे 2 बार आपका, तो 14 हमारे सवाल का आंसर आएगा। डायरेक्ट ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल है कि ये वाला फॉर्मूला आप सबको आना चाहिए था। आ जाओ भाई 29 के बाद 30 नंबर पर। एक नल एक टंकी को 15 घंटे में भरता है, दूसरा 17 घंटे में खाली करता है। आप लोगों को मैंने बता रखा है बेटा इस वाले सवाल को कैसे करते हैं। एक आपका 15 घंटे में भरेगा, दूसरा अपना 17 घंटे में खाली कर देगा बच्चों। ठीक है, दोनों का आप दे रखा है यहां पर टंकी का 2/3 हिस्सा, कितना 2/3 पार्ट आपको क्वेश्चन में दे रखा है। भरना हो तो कितना समय लगेगा। अब देखो भाई समय निकालने का तरीका क्या होता है बच्चों की, दोनों को गुणा करना है, यानी हमारे पास आएगा ये 15 इंटू में 17 आ जाएगा, और बटे में 15 और 17 का डिफरेंस कितना 2 आ जाएगा। और पूरा नहीं भरना, इसका 2/3 भरना है, तो इसका 2/3 निकाल दो। बस ये हमारे सवाल का उत्तर है। 2 से 2 अपना खत्म हो गया मेरे भाई। 3 से काटोगे 15 को 5 बार, तो 17 इंटू 5 कितना आ जाएगा 85 मेरे भाई। यानी बच्चों हमें ये सवाल का उत्तर कितना आएगा 85 घंटे आ जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर दे रखा बी मेरे भाई। ठीक है बच्चों, 85 घंटे हमारे सवाल का क्या हो गया करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ मेरे प्यारे भाई आप लोगों के ये 30 के 30 सवाल मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। और मुझे ईमानदारी से बताऊं तो इसमें एक दो सवाल को छोड़ करके ऐसा नहीं लगा कि इसमें आप उनको नहीं सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं तो एक दो सवालों को छोड़ दो, बाकी एक भी सवाल ऐसा नहीं था जिसको आप नहीं कर सकते थे। ठीक है मेरे भाई, अब आ जाते हैं बच्चों यहां पर कि अगर आप लोग हमारे साथ में यहां पर जुड़े हुए हैं तो मेरे भाई सभी छात्रों से कहना चाहूंगा कि बेटा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन इसे जरूर दबा देना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे बेटा। और लाइक करके अपना जो है प्यार सपोर्ट दिखाया करो। और आपको क्लास में जैसा भी आपको लगता है कि हाँ भाई हमारी क्लास से सीख पा रहे हैं, कोई सवाल की ट्रिक आपको अच्छी लगी, या आप कुछ भी चाहते हो कि सर ये चीज आप YouTube पे कराइए तो हमारे लिए अच्छा रहेगा और ज्यादा, तो आप लोग अपने कमेंट्स जरूर किया करो बेटा। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूं, सबका रिप्लाई करता हूं मैं। क्लियर। बाकी भाई जहां से भी आप बिलोंग करते हो, अपने एरिया से, अपने लाइब्रेरी से, अपने स्कूल कॉलेज जहां से भी कोचिंग से बिलोंग करते हो, बच्चों को बताओ भाई कि हम मनोज सर से यहाँ पे पढ़ते हैं। और मेरे भाई ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हमें वहां पे कॉन्टेक्ट कर सकता है। दूसरी बात यह है मेरे भाई कि आप सभी बच्चों के मोबाइल फोन में हमारा एप्लीकेशन जरूर होना चाहिए। आप हमारा एप्लीकेशन बेटा मनोज मिश्रा मैथ्स का डाउनलोड कर लेना है। ये वाला एप्लीकेशन हर एक बच्चे को डाउनलोड कर लेना है, और ये आपका मेरे भाई यहाँ पर लोगो रहेगा। ठीक है, तो हर एक बच्चा इस वाले मोबाइल फोन के एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लेगा। ठीक है मेरे भाई, बाकी बच्चों ये मेरा नंबर रहा। और अगर आप लोग हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं बच्चों, तो ये मेरा आपका ये 299 का मात्र मेरे भाई, ये आपकी जो फीस हमने रखी है वो केवल एक कॉस्ट प्राइस हमने रखी है कि हाँ भाई जो हमारी लागत है वो कम से कम निकल जाए। ठीक है भाई, हमने इस बैच की कीमत केवल कॉस्ट प्राइस रखी है, कमाने के पर्पज से नहीं रखी है मेरे भाई। तो याद रखिएगा कि ये वाला जो बैच है आपका बेटा, ये वाला बैच आप ले सकते हैं, जुड़ सकते हैं मात्र 299 रुपए में। इसमें आप सबको मिल जाता है बेटा, लाइव क्लास मिल जाती है, ठीक है, सारा अपडेटेड कंटेंट मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगी, टाइप वाइज कंटेंट मिलेगा, क्लास नोट्स मिल जाएगा और प्रैक्टिस नोट्स मिल जाएगा। और याद रखना भाई अगर आपने अभी तैयारी शुरू करी है या पहले से कर रहे हो, मैथ्स में पूरे नंबर नहीं आते, तो ये आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है। और अगर मैं बात करूंगा इसकी वैलिडिटी बच्चों कितनी रहने वाली है, तो इसकी वैलिडिटी आपको मिलने वाली है 2 साल की। तो 2 साल तक आपके पास ये कोर्स रहेगा। कहां से लेना है? हमारे एप्लीकेशन मनोज मिश्रा मैथ्स से। बाकी जो बच्चे एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं वो हमारा सम्मान बैच ले सकते हैं, इसमें जुड़ सकते हैं बच्चों। क्लियर। बाकी मैंने बताया था कि एनटीपीसी में स्कोर, रेलवे में स्कोर कैसे किया जाता है, मेरा खुद का स्कोर कार्ड ये जो आपके सामने यहां पर दिख रहा होगा मेरे भाई। ठीक है बच्चों, तो आप इन सभी बैचेस में जो है वो आप एडमिशन ले सकते हैं, जुड़ सकते हैं बिल्कुल। और आप लोगों को भी ये भी बता देता हूं,
यहाँ पर मेरे भाई कि जो बच्चे पेड क्लास में पढ़ रहे हैं उनसे आप रिव्यू ले सकते हो कि कितनी बढ़िया तरीके से चीज़ों को पढ़ाया जाता है। तो ये हमारा एप्लीकेशन है जहां पर ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो आप एप्लीकेशन मनोज मिश्रा मैथ सभी बच्चे जा करके तुरंत डाउनलोड करके अपने मोबाइल फ़ोन में रख लें। अगर आपको बैच नहीं भी लेना है तो हमने बहुत सारी उसमें ई बुक डाल रखी है। उन ई बुक को आप क्या करोगे, ई बुक डाउनलोड करो भाई और रफ कॉपी लेकर प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। ठीक है भैया, चलो फिर अब मेरे भाई ध्यान रखना कि कल अपना संडे है। ठीक है बच्चों, कल संडे है तो कल आपकी जो क्लास होगी बेटा वो संडे को रात को कल क्लास नहीं होने वाली है। ठीक है, कल संडे है, छुट्टी है बेटा, तो कल सुबह आपकी जो क्लास होगी वो 9 बजे क्लास होगी, ध्यान रखिएगा। तो कल सुबह 9 बजे आप सब लोग हमारे साथ जुड़िएगा। ठीक है, कल संडे को सुबह 9 बजे क्लास होगी, रात को कल कोई क्लास नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि मैं कहीं जा रहा हूं आप लोगों के लिए ही। ठीक है, आप लोगों के लिए ही, आपके बेहतर भविष्य की प्रार्थना करने के लिए ही, क्योंकि हमारा एक ये उद्देश्य ही जीवन का है कि बच्चों को सफलता कैसे दिलाई जाए बेटा। तो कल मैं कहीं ऐसी जगह पे जा रहा हूँ, एक पवित्र स्थान पे जा रहा हूँ, उसका खुलासा मैं आकर करूंगा। ठीक है भाई, तो कल संडे को सुबह 9 बजे आप लोग जुड़िएगा और कल शाम को मैं कहीं और रहूंगा। ठीक है, जैसे कल शाम को मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा तो कल सुबह 9 बजे क्लास होगी मेरे भाई, सब लोग जरूर जुड़िएगा। ठीक है बच्चा, बाकी कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्लास कैसी लगी। तो कल सुबह 9 बजे लाइव मिलते हैं और एप्लीकेशन सब बच्चे डाउनलोड कर लेना। कोई दिक्कत हो, ये मेरा नंबर है बेटा, सार्वजनिक नंबर है, आप हमें इस वाले नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है भैया, चलो भाई बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल मेरे भाई। अपना ध्यान रखो, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करो। चलो, थैंक यू।